चाहिए। रत्नेश, आपकी तरफ आऊंगी। फेडरल बैंक के चार्ट से एक बार आप चेक कीजिए, लेकिन उससे पहले कंपनी की एक एनालिस्ट मीट हुई है और एनालिस्ट मीट में कंपनी ने ऐसा क्या कहा, क्योंकि कंपनी का ये मानना है कि आने वाले कुछ समय में प्राइवेट बैंक स्पेस में वो टॉप 5 नंबर पर, यानी कि टॉप 5 पायदान पर आना चाहती है। क्या कुछ कहा इस एनालिस्ट मीट में? कंपनी का कन्विक्शन किन चीजों पर है फेडरल बैंक पर? एनालिस्ट मीट टेकअवेज लेकर हर्ष हमारे साथ जुड़ गए। हर्ष, आप बताएं। हाँ जी, तो फेडरल बैंक के मैनेजमेंट ने कहा है कि ROAs 0.1% 10 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव होंगे ईयर ऑन ईयर, और उनका एक्सपेक्टेशन है कि ये 1.5% के और बढ़ेंगे। जब हम ओवरऑल लोन ग्रोथ को देखें तो गाइडेंस कहता है कि मिड टीन्स में लोन ग्रोथ रहेगा और बुक जो है प्रीटी मच डबल हो जाएगा विथ रिगार्ड टू हाई यील्डिंग लोन्स, और कहते हैं कि ये मिड टीन्स का जो लोन ग्रोथ का गाइडेंस है वो FY25 तक रहेगा। टारगेट मैनेजमेंट का ये है कि फेडरल बैंक एक टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स में रहे, इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स में, और कहते हैं कि ये ब्रांच एक्सपेंशन और डिजिटल के दोनों के पुश के थ्रू होगा। कहते हैं कि जो फिनटेक पार्टनरशिप्स है उन पे भी उनका फोकस और नज़र रहेगा। बैंक इक्विटी रेज करेगा ये पर्टिकुलर साल में, 2023 में एक इक्विटी रेज होगा, और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि नेटवर्थ नेक्स्ट 3 साल में डबल होगा फेडरल बैंक का। वो दोनों रिटेन करेंगे, एक ह्यूमन टच भी रिटेन करेंगे और डिजिटल फोकस भी रिटेन करेंगे। अब मॉर्गन स्टैनली कहता है कि वो ओवरवेट है फेडरल बैंक पे। पहले तो टारगेट प्राइस 175 का रखा है, और कहते हैं कि उनका जो शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर यील्डिंग लोन्स, उनके वजह से एक ROA में एक पुश आ सकता है, एक इम्प्रूवमेंट आ सकता है, और एक तरह का कॉशन भी रखना चाहिए बैंक को। तो ये तीनों चीज़ एग्जीक्यूशन एक की रहेगा बैंक के लिए गोइंग फॉरवर्ड। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि निम का भी इम्प्रूवमेंट आएगा और ROA का भी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि लोन मिक्स का जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से उस पर एक प्रभाव आएगा। तो मॉर्गन स्टैनली लार्जली पॉजिटिव फेडरल बैंक पे, और अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री भी आती हुई। बिल्कुल, शुक्रिया हर्ष, ये सारे अपडेट्स हमें बताने के लिए। टॉप 5 टेकअवेज, साथ ही ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, और साथ ही FY25 में 15 से 19% तक की लोन ग्रोथ हासिल करने का लक्ष्य बैंक की तरफ से आता हुआ। फेडरल बैंक एनालिस्ट मीट के टेकअवेज हैं। कंपनी का ये मानना है कि प्राइवेट बैंक स्पेस में एक नया आयाम या टॉप 5 की जो लिस्ट है उसमें शामिल होने की तैयारी है। लोन ग्रोथ सिनेरियोज भी पॉजिटिव लग रहे हैं, और आने वाले कुछ सालों में भी अच्छे 15 to 19% तक की लोन ग्रोथ हासिल करने का लक्ष्य बनाकर कंपनी चल रही है। टेक्निकली या फेडरल बैंक के चार्ट्स में कोई ट्रेड आपको दिखता है? बिल्कुल मानसी जी, फेडरल बैंक का चार्ट देखे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अभी इसमें किसी भी तरह की वीकनेस नहीं है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ये पूरे स्पेस में काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। आप कंपेयर करेंगे दूसरे बैंकों के कंपैरिजन में इसमें इतनी गिरावट नहीं आई है। इवन कि अपने की एवरेजेस से भी काफी अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है। तो इसने अभी जो करेक्शन आया था रिसेंट का, उसमें एक अच्छा 120 रुपए का इसने सपोर्ट भी लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के 119 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बिल्कुल एक ट्रेड करना चाहिए। पहला जो इमीडिएट इसका टारगेट बनेगा वो 135 रुपए का बनेगा, और उसके बाद में फिर इसमें 140 रुपए तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फेडरल बैंक को पॉजिटिव नजरिया रखना चाहिए।